उदयपुर के फतेहसागर झील में बड़ा हादसा टला। पलटी पर्यटकों से भरी नाव 24 जिंदगियां बाल बाल बसी। उदयपुर की खूबसूरत फतेहसागर झील सोमवार दोपहर अचानक चीख पुकार से गूंज उठी। एक नाव जो मस्ती से लहरों पर तैर रही थी अचानक पलट गई। नाव में 24 पर्यटक सवार थे। मजा मातम में बदल गया। एक एक पल जिंदगी और मौत के बीच झुलसता रहा। संदिग्धों के मुताबिक नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। अचानक संतुलन बिगड़ा और नाव पूरी तरह से पलट गई। लहरों से टकराती सीखें, डूबते शहर और सहमा हुआ माहौल। लेकिन समय रहते रेस्क्यू टीम, गोताखोर और स्थानीय युवक की मुस्तैदी ने करिश्मा कर दिखाया। सभी 24 पर्यटक सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। एक बच्चा अपनी मां से लिपटकर रो पड़ा। एक बुजुर्ग ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन सवाल उठते हैं, क्या नाव संचालन में लापरवाही हुई? क्या क्षमता से अधिक सवारों में हादसे को न्योता दिया? प्रशासन ने जांच शुरू कर दी और दोषी एजेंसी पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। यह सिर्फ हादसा नहीं था, एक संकेत है कि प्रकृति की गोद में मस्ती भी हो। सतर्कता सबसे बड़ा सहारा है। खास कर खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अरावली टाइम। उदयपुर की फतेहसागर झील में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पर्यटकों से भरी एक नाव बोटिंग के दौरान अचानक पलट गई। घटना के समय झील पर तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थी, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह झील में पलट गई। नाव पलटते ही झील के किनारे मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना में कोई हानि नहीं हुई है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पर्यटकों ने राहत की सांस ली और प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की। प्रशासन की ओर से फिलहाल बोटिंग पर अस्थायी रोक लगा दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे उदयपुर में आपने देखा कि बहुत तेज बारिश और आंधी आई थी, तो आंधी के कारण सूचना प्राप्त हुई कि एक बोट मिसिंग है और दिख ही नहीं रही है और उसमें कुछ यात्री थे। तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन और सभी लोग, जब जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए और देखा तो पता चला कि एक बोट थी जो करीबन 30 से 35 में टूरिस्ट थे और वो बोट काफ़ी तेज़ हवाओं के कारण यहाँ पे जो लहरें आई उसके कारण बोट अनबैलेंस हुई। किंतु जो बोट का ड्राइवर था और उसमें कुछ टूरिस्ट थे, उन लोगों की सूझबूझ से उन लोगों ने तुरंत पास में आइलैंड, नेहरू आइलैंड है, नेहरू गार्डन आइलैंड, उसके अंदर उन्होंने बोट को टिका दिया और सभी लोगों को वहाँ सकुशल उतार लिया। तो किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं है और जो 34 लोग थे उन लोगों को वापस निकाल भी लिया गया है। छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, किसी को कोई इंजरी नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। और एहतियात के तौर पे जेटी पॉइंट को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, क्योंकि वो जेटी जो है वो भी डिसमैनेज हुई है पूरी तरीके से। काफ़ी बोट्स वगैरह खराब हुई हैं, लेकिन किसी को भी कोई मेडिकल इंजरी या किसी तरह की चीज़ नहीं है। सर, नाव संचालक की कहीं ना कहीं गलती रही है? देखिए, ये अभी देखना है। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हैं, उसके थ्रू इसको पूरा जांच करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमने इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया है। चूँकि एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आंधी आई थी, तो ये भी देखना होगा कि क्या स्थिति थी। बाहर कुछ पर्यटक तो उन्होंने बताया कि वो लोग को जाने से भी उन्होंने रोका था, बट उसकी एक पूरा अपना जांच का विषय, उसकी डेफिनेटली जांच की जाएगी। अभी तो उसको अभी अस्थायी तौर पर तो उसको बंद किया गया है और अगर गलती प्रतीत होती है तो उसको बंद किया जाएगा। इसका दूसरी गलती मिली इस संचालक द्वारा। पहले भी एक बार बीच में नाव अटक गई थी जी। पहली बार जो चीज़ आप बता रहे हैं उसके समय उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमने पहली बार इलेक्ट्रिक और सोलर बोट स्टार्ट की है। तो उस समय भी चूँकि यहाँ पे एक रेस्क्यू बोट होती है, 7+1 रेस्क्यू बोट होती है, तो रेस्क्यू बोट से उन लोगों को निकाल लिया गया था। किंतु इस बार इसको देखेंगे, अगर ऐसी बहुत ज़्यादा गलती प्रतीत होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई डेफिनेटली गाइडलाइन जारी की जाती है। एक्चुअली पहले तो बहुत मौसम सही था, थोड़ी सी बारिश आई तो सोचा ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग चलेगा। बहुत ज्यादा तेज तूफान आया और लिटरली हमारी पूरी बोट, मतलब कोई भी बचने वाला लायक नहीं था। हमारा पूरी बोट का ऊपर का पर्दा टूट गया था, कोई बचाने वाला नहीं था। यहाँ तक कि हमने 3 लोगों को फोन किया, कोई भी नहीं आया। यहाँ तक यहाँ की जो भी टीम थी उस टाइम कोई भी नहीं आया। तो बहुत मुश्किल से हमारी जान बचाई। कैसे बचाई बस हम ही जानते हैं, आप इन सबसे पूछ सकते हैं। कितने पैसेंजर नाव में? हम 40 पैसेंजर्स। रेस्क्यू की कोई यहाँ पर व्यवस्था थी कि आपको करनी? नहीं उस टाइम नहीं थी, अभी आए आप सब बोट वाले अंकल बहुत अच्छे थे, दोनों ने हमको बचा लिया। थोड़ा मौसम खराब हो गया था
और थोड़ी सीटें आ गए थे। और एक सर हमारे साथ और बैठे थे, वो भी अभी आ रहे हैं, आपको बयान देंगे। हमने उनको बोला इतनी लोड मत करो, एक गाड़ी और लगा लो। बोला इतने पैसेंजर तो आते हैं और इतने तो हम ले जाते हैं। आगे चल के पूरा बैलेंस खराब हुआ। एक बंदा ही था, उस वो भी उतर और हमने कहा भाई तू हिम्मत करके हमको तो बचा। हमने अपने मालिक को याद कर अपनी जान खुद बचा के यहाँ तक पहुंचे। अब हमारा टीम आगे लेके जाइए। हम सुबह शेर सावरिया मंदिर होके आए। उन्होंने लगाया ये समझो हम भगवान के दर पे चौखट पे रख के पैर वापस आए। ये समझो।